नमस्कार मित्रों, आज मैं अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल नवास्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस एपिसोड में जो विषय है वो मंगल दोष एवं परिहार। मंगल दोष क्या होता है, ये अधिकतर लोगों के मन में ये बात रहती है, क्योंकि ये ऐसा विषय है कि इस विषय की चर्चा अमूमन होती रहती है प्रत्येक घर में। इसका ताल्लुक जो है वो शादी योग्य कन्या और बालकों से होता है कि जो शादी योग्य कन्या और बालक होते हैं उनकी कुंडली में ये दोष का होना स्वाभाविक है। ये दोष होता है, क्यों होता है, क्या स्थिति है इस मंगल दोष की, और क्या ऐसा है कि कुंडली में कोई ऐसी अवस्था है जहां पर मंगल दोष भी हो और गैर मांगलिक लड़का या लड़की से शादी की जा सकती हो। ये सब बातें मैं आपसे चर्चा करूंगा आज इस एपिसोड में, क्योंकि ये बहुत ही चर्चित विषय है और इस पर चर्चा करना, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। जिन लोगों के घर में बालक और बालिका हैं, शादी योग्य हैं, उनको तो अवश्य समझ लेना चाहिए, और जिनके नहीं भी हैं उनको भी समझना चाहिए, ताकि वो आगे दूसरे सज्जनों को बताकर उनको लाभान्वित कर सकें। तो ये विषय, इस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। यहाँ पर मैंने 2 कुंडली बनाई हुई है, जिसमें मैं बताऊंगा कि मंगल की स्थिति कब होती है, मंगल दोष कब होता है, ये मैं बता रहा हूं और इस पर चर्चा करते हैं। ये कुंडली मैंने बनाई हुई है, इसका मैं 1 नंबर लिखता हूं यहाँ पर। ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। 1 नंबर कुंडली में जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मंगल दोष तब होता है जब मंगल प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में जब मंगल होता है तब ये मंगल दोष होता है। लेकिन कुछ ज्योतिषाचार्यों और रिसर्चकर्ताओं का एक बहुत मत है कि 2 नंबर में वो मांगलिक को नहीं मानते, परंतु ज्यादातर ज्योतिषाचार्य और रिसर्चकर्ताओं का ये मत है कि 2 नंबर में भी मंगल होने से बालक या बालिका का मंगल दोष होता है, उसकी कुंडली में मंगल दोष होता है, क्योंकि ये 2 नंबर द्वितीय भाव जो है, द्वितीय भाव भी हमारा 8वें भाव एक दूसरे की दृष्टि है इस पर, और द्वितीय भाव भी धन भाव है। धन भाव है, सुख भाव है, सुख धन, धन से ही सुख होता है। वाणी है, मृत्यु है, मृत्यु भाव भी है, जैसे 8वां आयु और मृत्यु भाव है, ये भी सुख और मृत्यु भाव है। मृत्यु भाव मतलब जीवन साथी है, तो इसको भी हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं। ज्यादातर ज्योतिषाचार्य इसको भी मांगलिक होने की सिफारिश करते हैं। तो हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। इन भावों में मंगल होने से व्यक्ति जो है मंगलिक होता है। मंगलिक होने से क्या उसको लाभ या हानि होती है, ये चर्चा का विषय है। मंगलिक होने से जीवन में उसके
बहुत सारी बाधाएं आती हैं, कष्ट आते हैं, जीवन शैली में परिवर्तन होता है, शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है, रोग जो होते हैं वो उनसे जूझना पड़ता है, और जीवन की प्रगति खुशहाली में भी बाधाएं आती हैं। और मेन जो होता है, मुख्यतः जो होता है, वो शादी में रुकावटें आना, शादी के बाद वैवाहिक जीवन में असंतुलन होना, और उसमें कुछ ऐसा घटित होना जो जीवन को अस्थिर करता हो। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मंगल दोष होने के बाद होती हैं। तो मंगल दोष का निवारण कैसे होता है, वो उसके कुछ उपाय होते हैं। या फिर जब हम कभी शादी की वार्तालाप में जाते हैं, उनकी शादी के क्रम में जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वर और वधू यानी लड़का और लड़की दोनों की कुंडली में क्या समानताएं होनी चाहिए। उसमें जो ज्योतिषाचार्य ने ये दर्शाया हुआ है, जो रिसर्चकर्ताओं ने दर्शाया हुआ है, उसमें यदि प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव, इन किसी भाव में अगर शनि या राहु अवस्थित है तो वो मंगल दोष वहां पर निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय हो जाता है तो आपस में उनका कुंडली मिलान होकर के शादी की सिफारिश की जा सकती है। किसी भी भाव में, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में, इनमें कहीं पर भी या तो लड़के की कुंडली से हम मिलान करते हैं तो लड़की में होना चाहिए, लड़की से लड़के की मिलान करते हैं तो लड़के में होना चाहिए। उसमें कहीं पर भी यहाँ पर शनि या राहु होना आवश्यक है, तो ये मंगल दोष निष्क्रिय हो जाता है। या उसके में भी इन्हीं भावों में कहीं पर मंगल हो तो वो निष्क्रिय हो जाता है। और काफी रिसर्च करता और ज्योतिषाचार्यों का एक मत ये भी है कि इन किसी भाव में, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में सूर्य भी अगर इनमें है, सूर्य हो, राहु हो, शनि हो या मंगल हो, तो वो निष्क्रिय माना जाएगा और इन दोनों का मिलान करके उसको विवाह का समर्थन किया जा सकता है। तो ये दोनों में समानताएं होना जरूरी है। अगर कोई इन भावों से मांगलिक है तो दूसरे के भाव में, लड़का या लड़की के भाव में, इन्हीं भावों में मंगल, सूर्य, शनि या राहु का होना अनिवार्य है। तब ये कुंडली दोनों की समान गुणकारी होगी और विवाह का सिफारिश की जा सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी की कुंडली में, जैसा कि मैंने यहां भी लिखा हुआ है, यदि कुंडली में मंगल, जैसे मैंने यहां इसीलिए दर्शाया हुआ है, यहां पर मंगल ये मकर राशि यहां पर है, ये 10 नंबर मैंने लिखा है, मिथुन लग्न की कुंडली है ये, और मंगल यहां पर है मकर राशि में। मकर राशि में मंगल उच्च का होता है, और किसी की कुंडली में मंगल उच्च का है यहां पर, तो उसका मंगल दोष निष्क्रिय माना जाएगा। और ऐसा विधान है कि उसका विवाह किसी नॉन मांगलिक से भी किया जा सकता है। ये बात वर्णित है हमारे शास्त्रों में, पुस्तकों में, और आपके पंचांगों में भी मिल जाएगी। जो पंचांग हमारे हैं प्रेस्क्राइब्ड, उनमें भी ये
मिलेगा आपको कि अगर मंगल उच्च का है, मंगल उच्च का है, मकर राशि में है। अब आप देखेंगे मकर राशि इन किसी भाव में पड़ती हो, द्वादश भाव, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या अष्टम भाव, किसी में भी अगर मकर राशि पड़ती है और वहां पर मंगल है तो मांगलिक होगा। लेकिन चूंकि मंगल उच्च का है तो वो मंगल मांगलिक जो है उसका निष्क्रिय माना जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इसको हमने कंसीडर करके रखना है और जब कभी ऐसी स्थिति हो तो हमें इसको जरूर देखना चाहिए। दूसरा एक बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जब किसी को ज्ञात नहीं होता कि कुंडली में मंगल दोष है, जन्म तिथि का ना पता होना, जन्म समय का ना पता होना, जन्म स्थान का ना पता होना, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में एक सिंपल सा एक पॉइंट है कि जब 27 वर्ष की आयु हो जाए किसी की और उसका विवाह नहीं हो रहा हो तो वहां पर उसको किसी भी परिस्थिति में कुंडली का मिलान की आवश्यकता नहीं है, वो विवाह कर सकते हैं। क्योंकि मंगल 28 वर्ष की आयु के बाद मंगल भाग्योदय हो जाता है। मंगल का काल जो है ना भाग्योदय काल हो जाता है, तो 28 वर्ष की आयु के बाद हम बगैर मिलान के भी शादी कर सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में अगर कुंडली उनकी नहीं है किसी की और जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान अगर ज्ञात नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में ये इसको हम कंसीडर करते हैं और विवाह के लिए हम आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अब एक ये पॉइंट है कि अब अगर मंगली कोई है, अगर उसको मंगलिक दोष को निष्क्रिय करना है तो उसके लिए क्या उपाय है? तो उसके लिए सीधा सा उपाय है, एक हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के दर्शन करें और हो सके तो मंगल चंडिका स्तोत्र का विधिवत पाठ करें और वो किसी विद्वान पंडित से पूछकर, विधि समझकर तब उसको करें तो ज्यादा लाभ होगा। तो इस मंगल के लिए मैंने जो ये पॉइंट बताए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमको किन परिस्थितियों में किस पॉइंट पर हमको विचार करना है और ज्यादा भ्रम में नहीं पड़ना है। ये बिल्कुल सटीक बातें हैं जो मैंने आपको इस एपिसोड में बताई हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर ये एपिसोड मेरा पसंद आया है आप लोगों को तो शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।